नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है तरुण और मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। मैंने एग्रीकल्चर में बीएससी की है और अभी एग्रीकल्चर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ऊसर भूमि या जिसे हम बंजर भूमि भी कहते हैं उनके बारे में। ये किन कारणों से होती है, हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और खेत में यह होने पर क्या आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ऐसी भूमियों में कृषि कार्य करना बेहद ही मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि ऐसी भूमियों में उत्पादन बहुत कम या न्यूनतम यानी न के बराबर होता है। क्योंकि ऐसी भूमियों में क्षार की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिनमें सोडियम आता है, जिनको पौधे सहन नहीं कर पाते। अब हम बात कर रहे हैं ज़मीन ऊसर क्यों हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि हम खेत में उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से उर्वरकों के हानिकारक तत्व मृदा में इकट्ठे हो जाते हैं, जिन कारण से मृदा धीरे धीरे ऊसर होने लगती है। और किसान भाइयों, अगर खेत में जल भराव होता है, पानी एक जगह इकट्ठा होता है, जैसे वर्षा का पानी इकट्ठा होना, या वर्षा के पानी में लवणों की अधिकता होती है और यह वर्षा के तत्व जो हानिकारक होते हैं, लवणीय होते हैं, वो मृदा में इकट्ठे होने लगते हैं। इसके कारण मृदा ऊसर होने लगती है। किसान भाइयों, ऐसी भूमियों का पीएच मान 8 से ऊपर हो जाता है व सोडियम तत्व की अधिकता हो जाती है, जिस कारण से ऐसी भूमियों की भौतिक व जैविक दशा बेहद ही खराब हो जाती है। इसलिए खेत में जल निकास की सुविधा करें। जल निकास के लिए खेत को नाली की तरफ से थोड़ा सा ढाल दें, ताकि खेत में पानी निकलने का एक जरिया हो और उस तरफ पानी ढलान की वजह से पानी बाहर निकल सके। ऐसी भूमियों में जल भराव होने पर जब धीरे धीरे पानी सूखता है तो मिट्टी फट जाती है। आपने देखा होगा, मिट्टी ऐसे चौड़ी चौड़ी दरारें से पड़ जाती है, इसलिए इनमें खेती करना कठिन होता है। अब हम बात कर रहे हैं मृदाओं को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। किसान भाइयों, आप सबसे पहले ध्यान रखें कि खेत में जल प्रबंध और जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। किसान भाइयों, जब खेत में मेड़बंदी का काम सितंबर अक्टूबर या बरसात में जब भूमि नम रहती है तब शुरू कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, जब मेड़बंदी आप करें तब सिंचाई नाली का निर्माण अवश्य करें। किसान भाइयों, भूमि की जुताई वर्षा में या वर्षा के बाद सितंबर अक्टूबर में करके छोड़ देंगे, जिससे लवण भूमि की सतह पर एकत्रित न हो। किसान भाइयों, जब जुताई करो तो ध्यान रखो कि जुताई 14 से 20 सेंटीमीटर गहरी तथा 2 से 3 बार की जाए और खेत जुताई करने से पूर्व जो ऊपर की 2 सेंटीमीटर की मृदा है उसे खुरपी या ट्रैक्टर की जो मिट्टी खरोचने वाला यंत्र होता है उससे खरोच कर एक तरफ बाहर निकाल देवे। और किसान भाइयों, फिर खेत को एकदम समतल करना है। इसके लिए खेत को 2 लंबी क्यारियों में बांट कर समतल कर लेवे। किसान भाइयों, ऊसर भूमि को नियंत्रित करने के लिए खेत को समतल करने के बाद 5-6 मीटर लंबी चौड़ी और लंबी 5-6 मीटर और चौड़ी भी 5-6 मीटर ही क्यारियाँ बना लेवे और उनमें ऊपर तक पानी भर देवे, थोड़ा सा भी पानी कम ना हो। किसान भाइयों, 4-5 दिन बाद क्यारियों में भरे पानी को निकाल देवे। इससे मृदा में जो लवण जो होते हैं वो पानी में इकट्ठे होकर बाहर निकल जाते हैं। जब हम पानी को बाहर निकालेंगे तो पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद 1-2 दिन खेत में हल्की जुताई करके खेत को वापस समतल कर देवे। किसान भाइयों, सबसे पहले ज़रूरी यह भी है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। इससे मृदा का 50% जिप्सम की मात्रा का पता चल जाएगा। इससे यह फ़ायदा होगा कि मिट्टी में जिस फायदेमंद आवश्यक पोषक तत्व की कमी है उसका पता चल सके व इसकी कमी को हम पूर्ण कर सकें। किसान भाइयों, ऊसर भूमियों के लिए जिप्सम का उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है। ध्यान रखें कि जब आप जिप्सम का उपयोग करो तो क्यारियाँ थोड़ी नम रहें। जब आप जिप्सम का प्रयोग करें तो देसी हल या कल्टीवेटर की सहायता से भूमि की ऊपरी 7-8 सेंटीमीटर की जो सतह होती है उसमें मिला देवे और हल्का पाटा लगाकर खेत को समतल कर देवे। किसान भाइयों, खेत में जिप्सम मिलाने के बाद खेत के चारों ओर मेड़ बनाकर 10-15 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी भर देवे। इस पानी को 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ देवे और ध्यान रखें कि थोड़ा भी पानी कम हो तो वापस भर देवे। 3-4 दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद
पानी क्या है सूखने लगता है, तो उसे पानी उतना ही वापस भर देवे और 5 या 10 दिन बाद आप खेत में जो पानी जो हमने भरा है उस पानी को बाहर निकाल देवे। ध्यान रखें कि 10 दिन कम से कम हो, क्योंकि 10 दिन तक वो पानी भरा रहना चाहिए। इसके 5 से 10 दिन बाद आप खेत में जुताई या फसल उगा सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि आप खेत में मृदा सुधारक रसायन या कार्बनिक खाद का ही उपयोग करें। अकार्बनिक खाद जो मतलब सुधारक होते हैं जिनमें जिप्सम होता है, पाइराइट होता है, फास्फोजिप्सम होता है, गंधक का अम्ल होता है, और कार्बनिक खाद जिनमें आता है जैसे गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट हो गया। और जैसे हम कृषि कार्य करके भी फसल को सुधार सकते हैं, जैसे हम खेत में ढेंचा, धान, चुकंदर, पालक, गन्ना इन आदि को उगा लेवे। जब पत्ती अवस्था में ये आ जावे, खड़ी अवस्था में इन पर हल या कल्टीवेटर चलवा देंगे, जिससे क्या है ये मृदा में घुल जाएंगे और खाद का रूप लेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।